अब कनेक्टेड सेट की जो दूसरी नेक्स्ट थ्योरम है वो है कि शो दैट ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज कनेक्टेड इफ इट हैज़ नो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज। तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो कनेक्टेड कब होगा, अगर उसका कोई भी ऐसे प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट ना करे जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। तो हम लेके चलेंगे, पहले हमें इफ एंड ओनली कंडीशन है तो पहले हम लेके चलते हैं कि एक्स कनेक्टेड है। तो हमने लिया सपोज स्पेस एक्स इज कनेक्टेड, एक्स मेरा कनेक्टेड है, तो मुझे शो करना है कि ऐसा कोई भी प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं करेगा जो ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं एज्यूम करती हूँ कि मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करूँगी, तो मैं एज्यूम करके चलूँगी कि हाँ ऐसा एक एग्जिस्ट करेगा, फिर मैं कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दूँगी। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने एज्यूम किया कि एक ए जो है वो एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट है एक्स का जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। क्योंकि ए मेरा ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होगा एक्स का जो ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। तो मैंने ए कॉम्प्लीमेंट को बी ले लिया, तो मैं लिख सकती हूँ एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी, जहाँ बी मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए भी मेरा नॉट इक्वल टू फाइव है, ए का कॉम्प्लीमेंट जो है बी वो बी भी मेरा नॉट इक्वल टू फाइव है। ए इंटरसेक्शन बी मेरा फाइव है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो वो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइव आ जाएगा। तो आल्सो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर। अब मैं ये करती हूँ, अब बी मेरा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, और ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। क्या था ना हमने, क्योंकि ओपन अगर ए ओपन एंड क्लोज है तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी मेरा ओपन एंड क्लोज होगा। तो और कोई भी ऐसा सेट जो क्लोज्ड होता है तो उसका क्लोजर जो है वो खुद ही होता है, तो बी का क्लोजर बी ही आएगा, तो बी का क्लोजर जो है वो बी ही होगा क्योंकि बी क्लोज्ड है। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे यहाँ से फाइव था, वो फाइव आ गया। सिमिलरली ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी करूँगी तो वो भी मेरा, क्योंकि ए भी ओपन और क्लोज दोनों है, तो क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर वही खुद आ जाएगा, तो ए का क्लोजर ए ही होगा। ए इंटरसेक्शन बी फाइव है तो फाइव आ गया। अब ये तो सारी कंडीशन डिसकनेक्टेड की सेट होगी, क्योंकि डिसकनेक्टेड में क्या था कि ए नॉट इक्वल टू फाइव हो, बी भी नॉट इक्वल टू फाइव हो, दोनों का इंटरसेक्शन फाइव हो, और ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर भी फाइव हो और ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी फाइव हो, तो एक्स तो मेरा डिसकनेक्टेड हो गया। जबकि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि एक्स तो मैं कनेक्टेड लेके चली थी। इसका मतलब जो मैंने कंडीशन ली थी कि ऐसा कोई ना कोई सबसेट प्रॉपर सबसेट एक्स का एग्जिस्ट करेगा जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो, वो गलत है। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, कोई भी एक्स का प्रॉपर सबसेट ऐसा होगा ही नहीं जो ओपन भी और क्लोज्ड भी हो। ओके, नाउ वी विल स्टडी कन्वर्स पार्ट। अब कन्वर्स पार्ट स्टडी करते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या है कि सपोज करो, हम लेके चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की, सपोज करते हैं कि ऐसा कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो, फिर हम उसको कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर देंगे। मीन्स फिर हमें एक्स को कनेक्टेड प्रूव करना है, मतलब लेके तो हम ये चलें कि ऐसा कोई प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्स का जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। तो उसके लिए मुझे प्रूव, अब नेक्स्ट पार्ट तो क्या था कि जब ये हो तो मुझे प्रूव करना है कि एक्स कनेक्टेड है। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैं लेके चलती हूँ कि एक्स जो है वो कनेक्टेड नहीं है, फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देंगे। तो हमने लिया कि एक्स मेरा डिसकनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड है तो ए और बी सेपरेशन होंगे एक्स के, हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी, या मैं लिख सकती हूँ एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी, जहाँ ए मेरा नॉट इक्वल टू फाइव, बी भी मेरा नॉट इक्वल टू फाइव है, ए इंटरसेक्शन बी जो है इक्वल टू फाइव है, क्योंकि डिसकनेक्टेड की प्रॉपर्टी है ये कि ए और बी डिसजॉइंट होने चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर मेरा फाइव होना चाहिए, ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी मेरा फाइव होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने लगा दी जो डिसकनेक्टेड की थी, क्योंकि हमने लिया है कि एक्स जो है मेरा डिसकनेक्टेड है। सिंस ए यूनियन बी मेरा एक्स है, अब मेरा ए यूनियन बी जो है वो एक्स, अब मेरा ए यूनियन बी जो है वो एक्स है, ठीक है। तो ए का क्लोजर यूनियन बी भी मेरा एक्स होगा और ए यूनियन ए बी का क्लोजर भी मेरा एक्स होगा। कैसे? क्योंकि हमें पता होता है कि जो ए है वो ए क्लोजर, ए सबसेट होता है ए क्लोजर का, है ना। ए क्लोजर जो होता है वो बड़ा सेट होता है ए से, तो ए यूनियन बी, अगर मैं दोनों साइड यूनियन बी कर दूँ तो ए यूनियन बी सबसेट हो जाएगा ए क्लोजर यूनियन बी का। अब ए यूनियन बी मेरा क्या था, ए यूनियन बी था मेरा एक्स, यहाँ पे था ना ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। अब ये एक्स है, ये तो सबसेट हो जाएगा ए का क्लोजर यूनियन बी का, लेकिन आपको पता है कि एक्स से बड़ा तो कोई सेट हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये इक्वल होंगे, एक्स इज इक्वल टू ए का क्लोजर यूनियन बी। ओके, सिमिलरली ही आपका ये हो जाएगा कि ए यूनियन बी का क्लोजर भी मेरा एक्स हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब मेरा ए यूनियन बी जो है वो तो है एक्स, और ए इंटरसेक्शन बी मेरा फाइव है क्योंकि ए और बी तो मेरे डिसजॉइंट थे, है ना। तो ए मेरा क्या आएगा, एक्स माइनस बी। अब अगर ए यूनियन बी मेरा एक्स हो और ए का इंटरसेक्शन बी मेरा फाइव हो, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए है वो मेरा एक्स माइनस बी होगा, और मैं यहाँ से बी लिख सकती हूँ, बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होगा। ओके, अब ए यूनियन बी का क्लोजर,
ए यूनियन बी का क्लोजर जो है वो मेरा एक्स आया, मैंने प्रूव किया था। और ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर भी मेरा फाई था डिसकनेक्टेड सेट के हिसाब से। तो ए जो है वो मैं ए यहाँ से कैसे लिखूँगी, एक्स माइनस बी का क्लोजर। सिमिलरली ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी मेरा एक्स है और ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी मेरा फाई है, तो मैं बी कैसे लिखूँगी, बी लिख सकती हूँ एक्स माइनस ए का क्लोजर। ओके, ये मेरी फोर्थ कंडीशन है। वैसे देखो ये कहाँ से आया मेरा, मैं ए यूनियन बी अगर मेरा एक्स है और ए इंटरसेक्शन बी मेरा फाई है, तो मैं क्यों लिख सकती हूँ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस बी को, क्योंकि देखो अगर ये मेरा सेट एक्स कंप्लीट सेट है, क्योंकि ए और बी में कुछ इंटरसेक्शन में मतलब कुछ कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है, और ए यूनियन बी मेरा पूरा सेट बना रहे हैं, तो मैं इसको दो पार्ट में काट सकती हूँ ए और बी, क्योंकि ए और बी में कुछ भी तो कॉमन नहीं है, और ए और बी जो है वो कंप्लीट सेट एक्स बना रहे हैं यूनियन उनका। तो अगर मुझे ये बी जानना है कि ये बी कितना क्या है, तो बी जो है वो मेरा एक्स माइनस ए ही होगा ना, और ए क्या होगा, ए मेरा एक्स माइनस बी होगा। तो हमने वही किया यहाँ पे। देन अगेन वी हैव डन द सेम थिंग हेयर एंड देयर, एंड सेम अगेन वी। अब नाउ देखो आप कि यहाँ से मेरा ए आया है, यहाँ से मेरा बी आया है, अगेन मेरा यहाँ से ए यहाँ से बी, तो मैं कंप्यूट इनको फर्स्ट और थर्ड को इक्वल लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही वैल्यूज़ है। तो मैंने एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस बी बार कर दिया, मैंने फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कर दिया, तो मेरी बी इज इक्वल टू बी बार आ गई। अब मैंने स्टडी किया था पहले कि जब भी मेरा बी का क्लोजर बी के ही बराबर आ जाए, उसका मतलब बी जो होगा वो क्लोज सेट हो। अब मेरा बी क्लोज्ड हो गया क्योंकि बी का क्लोजर बी आ गया, और मुझे पता है कि अगर बी क्लोज्ड है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में ए इज इक्वल टू एक्स माइनस बी था, अगर बी क्लोज्ड है तो ए मेरा ओपन हो गया, एक्स माइनस बी हो गया ना, तो बी क्लोज्ड है तो ए ओपन हो गया, ए ओपन हो गया। अगर मैं सेकेंड एंड फोर्थ को कंपेयर करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये भी है ये भी है, मैंने इक्वल पुट कर दिया, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का बार रख दिया, ए इज इक्वल टू ए बार हो गया। अब ये कब होगा, जब ए क्लोज्ड होगा, ए इज क्लोज सेट। अगर ए क्लोज्ड है तो आप सेकेंड इक्वेशन देखो, बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, अगर मेरा ए क्लोज्ड है तो मेरा बी तो ओपन हो गया है ना, तो बी ओपन हो गया। तो अब देखो इसमें यहाँ पे तो मैंने बी ओपन प्रूव कर दिया, पहले मैंने बी क्लोज प्रूव कर दिया, इसका यही ए को मैंने यहाँ क्लोज प्रूव कर रखा है, ऊपर मैंने ओपन प्रूव कर रखा है, इसका मतलब तो ए और बी दोनों ओपन भी होगी और क्लोज्ड भी होगी। लेकिन हम लेके क्या चले थे कि ऐसा कोई प्रॉपर सबसेट नहीं एग्जिस्ट करेगा एक्स का जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी दोनों हो। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो मेरी सपोजिशन रॉन्ग है कि एक्स डिसकनेक्टेड है, इसका मतलब एक्स कनेक्टेड है, हैंस प्रूव।